ये कहानी है बदले की भावना की। मिनी नाम के एक लड़की का शादी होता है। शादी के बाद जब मिनी ससुराल जाती तो उनके घर में दो ही मेंबर होते हैं, मिनी के सासू और उसके पति। अब मिनी आ गई थी तो कुल 3 लोग हो गए थे। मिनी के पति एक छोटा मोटा व्यापारी था, जिस वजह से वो हमेशा घर से बाहर ही रहा करता था। मिनी के घर में मिनी और उसके सासू रहते थे। शुरू शुरू में तो दोनों में अच्छा खासा जमता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक होने लगी, थोड़ा थोड़ा झगड़ा होने लगा और देखते देखते ये झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ने लगा। मिनी की सासू अक्सर अपने आस पड़ोस में मिनी की शिकायत करते थे कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, जिस वजह से आसपास के लोग मिनी को बहुत ही ताना मारते थे, उसे भला बुरा कहते थे। और ये सब बातें जब मिनी सुनती थी तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। और एक दिन मिनी ने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे इस घर में नहीं रहना। और अगले दिन मिनी चुपचाप अपने मायके में चली जाती है। मायके में जाने के बाद मिनी अकेला रहने लगी, किसी से बातें नहीं करने लगी। सभी घर के लोग मिनी को पूछते थे कि क्या बात है, हमें भी बताओ, पर मिनी किसी को कुछ बताती नहीं थी। वो हमेशा चुपचाप रहती थी, अकेले में रहती थी। और एक दिन मिनी अपने चाचा जी से मिलने के लिए जाती है। मिनी के चाचा जी एक वैद्य थे, जड़ी बूटी की दवाइयाँ बनाते थे। फिर मिनी अपने चाचा जी को अपने और अपने सासू के बीच के झगड़े के बारे में सारी बातें बताती है। फिर मिनी अपने चाचा जी से कहती है कि चाचा जी, मैं अपनी सासू को मारना चाहती हूँ। आप हमें जड़ी बूटी की ऐसी दवाई बना दीजिए जिसे खाते ही मेरी सासू मर जाए। ये बात सुनते मिनी के चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं जड़ी बूटी का जहर तो बना दूंगा, तुम्हारी सासू खाएगी, वो मर भी जाएगी, लेकिन ये बात जब आस पड़ोस को पता चलेगी तो पुलिस आएगी, तुम्हें तो पकड़ेगी, हमें भी पकड़ लेगा, फिर फायदा क्या होगा। तभी मिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि चाचा जी, फिर क्या करना है, मुझे मेरे सासू को मारना है तो मारना है बस। तभी मिनी के चाचा जी ने मिनी से कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें जड़ी बूटी की ऐसी जहर बना के देता हूँ जिसे तुम अपने सासू माँ के खाने में थोड़ा थोड़ा मिला के देना। 4-6 महीने बाद तेरी सासू माँ मर जाएगी, लेकिन एक शर्त पे। इस बीच अपने सासू माँ से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करना है, उसे सेवा शांति करना है, उसके लिए खाना पीना सब कुछ देना है। और अगर वो कुछ बोले तो तुम पलट के जवाब भी ना देना, ताकि किसी को कोई शक ना हो कि ये जहर तुमने दिया है, और तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। अपने चाचा जी की बात सुन के मिनी बहुत ही खुश हो गई। फिर वो जड़ी बूटी की जहर की बोतल लेकर अपने ससुराल में आ जाती है। उसके बाद मिनी का रवैया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो अपनी सासू माँ से हंस के बात करती है, खाना पीना उसके लिए सब कुछ व्यवस्था करती है। अगर मिनी की सासू मिनी को कुछ बोलती थी तो मिनी पलट के जवाब भी नहीं देती थी, ये सोच के कि ये तो कुछ ही दिनों की मेहमान है, चलेगा। और जब ये सिलसिला 1 महीने तक चला तो मिनी के सासू और मिनी के बीच में थोड़ा थोड़ा गोलमेल होने लगी। मिनी लगातार अपनी सासू माँ की सेवा करती थी, खाना बनाती थी, उसके लिए खाना परोसती थी, और वो जहर की लिक्विड खाने में थोड़ी थोड़ी देती रहती थी। और जब ये सिलसिला 3रे महीने तक पहुंचा तो दोनों के बीच में बहुत ही घुल-मिल हो गई। मिनी की सासू अब अपने आस पड़ोस में कहती थी कि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, मेरी सेवा शांति करती है, मेरे लिए खाना बनाती है। वाकई में मेरी बहू बहुत ही कमाल की है, भगवान ऐसी बहू सबको दे। उसके बाद जब मिनी अपने आस पड़ोस से अपनी तारीफ सुनती थी तो वो बहुत ही खुश हो जाती थी। और करीबन 5वां महीना तक जब यह सिलसिला चला तो मिनी और मिनी के सासू के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता बन चुका था। दोनों माँ बेटी की तरह हो चुके थे कि अचानक मिनी को याद आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है और मैं इसके खाने में जहर मिला रही हूँ। और इसी टेंशन की वजह से मिनी वापस अपने मायके में जाती है और अपने चाचा जी से मिलती है और अपने चाचा जी को सारी बातें बताती है कि मेरी सासू तो बहुत ही अच्छा है, मेरी माँ की तरह है, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ। चाचा जी, आप एक काम करो, आपने जो जहर मेरे लिए बनाया था उस जहर को काटने के लिए आप दूसरी कोई दवा दीजिए, ताकि मेरे सासू माँ के शरीर से पूरा जहर निकल जाए। ये बात सुनते मिनी के चाचा जी ने मुस्कुराते हुए मिनी से कहा कि मैंने तो तुम्हें कोई जहर दिया ही नहीं था, तो भला जहर काटने के लिए और कौन सा दवाई बनाओ। तभी मिनी ने बड़े आश्चर्य होकर अपने चाचा जी से पूछा, तो फिर उस बोतल में क्या थी। तभी मिनी के चाचा जी ने कहा कि दरअसल उसमें जहर नहीं, विटामिन की दवा थी। नफरत का जहर तो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे नजरिया में भर चुका था, और मुझे पता था कि उस जहर को आखिर कैसे निकालना है, और इसी वजह से मैंने ये तरीका अपनाया ताकि तुम लोग के बीच में जो नफरत की दीवार थी वो पूरी तरह से टूट जाए और वो रिश्ता प्यार में बदल जाए। ये बात सुनते मिनी बहुत ही खुश हो गई और वापस वो अपने ससुराल में लौट आई। इसीलिए कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है, कुछ पल तो उसे गौर से देखो, इंसान भी मोम की तरफ पिघल जाता है, प्यार से उसे जला के तो देखो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।